नमस्कार एक्सक्लूसिव इंटरव्यू को स्वागत करुच्ची मो सौभाग्य स्वास्थ्य ही संपद स्वास्थ्य बाबद एथरक आम संगे अधिक आलोचना करेंगे जी के होती फिटनेस गुरु यतींदर सिंह। यतींदर जी आपको कार्यक्रम में स्वागत है। कैसे कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ यार, आप बताएं। पहली बार एक इंसान को देख रहा हूँ जो कि फिजिकली फिट है हाँ, और मेंटली भी हैप्पी है, दोनों एक साथ कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल तो है। इज बेसिकली फिटनेस इज नॉट ओनली फिजिकल। फिटनेस के साथ साथ मतलब हम तो लोगों को सबको सिखाते हैं कि जितने भी लोग जिम में जाते हैं वर्कआउट करते हैं तो फिजिकली फिट होना तो ठीक है, बट जिस तरह का आजकल यंगस्टर्स जो ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब या फिर अदर सोशल मीडिया ऐप यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस है। और बहुत सारे मतलब मुझसे तो बहुत सारे पर्सनल शेयर भी करते हैं कि बहुत सारे लोगों को एंजाइटी है, बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस है। तो मुझे लगता है कि आजकल मेंटल फिटनेस पे ज़्यादा फोकस देना चाहिए रेदर देन फिजिकल फिटनेस। कोई जिम में आके क्या मेंटली फिट हो सकता है, क्या आपको लगता है? यार देखो, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब जिम में तुम 1 घंटा वर्कआउट करते हो अपने साथ, तो आपका वो एक ऐसा टाइम होता है जिस अ काइंड ऑफ अ मेडिटेशन। बट उस टाइम अगर आप अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहे हो या फिर वर्कआउट से ज़्यादा समय मोबाइल देखने में बिता रहे हो तो डिपेंड करता है। बट अगर आप पूरा फोकस होके एक्सरसाइज कर रहे हो, दिस इज़ अगेन अ मेडिटेशन। जैसे मैं रोज़ ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा वर्कआउट करता हूँ, तो वो 1-1.5 घंटा मेरे लिए मेडिटेशन है। बट कईयों के लिए ऐसा हो सकता है कि नहीं भी हो, बट उन लोगों को सबको ये सलाह देनी चाहिए कि उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। 15 मिनट एकांत में बैठ के डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। एक आम आदमी जो कि दिन भर ऑफिस का टेंशन हो, फैमिली का टेंशन हो, ऊपर से 12-14 घंटा फील्ड में काम करके आएगा, उसको टाइम कैसे मैनेज करेगा वो? और जिम में कितना टाइम उसको देना चाहिए? और उसके साथ भी सोना भी जरूरी है उसको। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो सबके पास 24 ही घंटे होते हैं। ओके। आपका 36 घंटे का दिन नहीं होता या किसी का 20 घंटे का दिन नहीं होता। इट्स ऑल डिपेंड कि आप उन 24 घंटे को कैसे मैनेज करते हो। 8 घंटे सोता है इंसान, ठीक है। वैसे तो आजकल आप यंगस्टर से पूछोगे तो कोई भी 8 घंटे नहीं सो रहा होगा। कितना घंटा सोना चाहिए आपके हिसाब से? बहुत ज़रूरी है 7 से 8 घंटे डीप स्लीप। डीप स्लीप मीन्स जो रात को मतलब रात को समय काउंट होता है, और वो भी जितना जल्दी सो और जितना जल्दी उठो वो बेटर है। बट चलो, अगर आप 8 घंटे भी नहीं सो सकते तो मिनिमम 6 to 7 आवर्स की स्लीप होनी चाहिए। बट मान लो कोई आदमी 8 घंटे सो गया, 8 घंटे मैं कह रहा हूँ ऑफिस कर लिया, बट किसी का ऑफिस और ज़्यादा बिजी है तो उसने 10 घंटे कर लिया, 18 घंटे हो गए। 24 - 18 6 बचे। 6 में से मान लो उसने 3 घंटे नहाना, खाना, किसी से बात करने में खर्च कर दिए, बाकी 3 घंटे कहाँ गए? तो इट्स ऑल अबाउट कि हम अपने कैलकुलेशन नहीं करते हैं समय की। तो आई थिंक अगर कोई भी इंसान मुझे ये कह रहा है कि उसके पास 50 मिनट नहीं है वर्कआउट करने के, तो फिर तो आई थिंक बहुत प्रॉब्लम है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि फिर तो पता नहीं, मतलब मैं क्यों जी, अगर मैं ये बोलूँ मैं 50 मिनट वर्कआउट नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं है, तो मैं जी क्यों रहा हूँ, मुझे ये भी नहीं, उस पर भी संदेह है। तो आपको देख के तो नहीं लगता कि आप 50 मिनट में ऐसे वर्कआउट मतलब नहीं, कर मैं रहे हैं? तो जो आप पूछ रहे हो कि नॉर्मल इंसान के लिए भी अगर 50 मिनट भी वो निकाल ले जी, और जिम में आके लेट्स से अबाउट 15-20 मिनट्स कार्डियो कर ले, जो हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, और वेट ट्रेनिंग करे अराउंड 30 से 40 मिनट, और हफ्ते में अगर 4 दिन भी कर लेगा तब भी उसके लिए काफ़ी रहेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि 1 या 2 हफ्ते करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, कंसिस्टेंटली 6 महीने करेगा तब उसको पता चलेगा कि मेरी फिज़िकल फिटनेस अच्छी हो रही है, अपीयरेंस अच्छी हो रही है। पहले मुझे 5 मिनट में सांस चढ़ जाता था, अब मुझे 50 मिनट में भी सांस नहीं चढ़ता है। और जब मैं ऑफिस में कभी भाग दौड़ कर लेता हूँ या फिर घर का कोई भी स्ट्रेस होता है तो मैं उसको भी मैनेज कर लेता हूँ। बट वो पता चलता है जब एटलीस्ट आप 6 महीने निरंतर उसी सेम चीज़ को फॉलो करते रहो। जो बिगिनर्स होंगे, जो जैसे आपका इंटरव्यू कोई देख लिया, उसका माइंडसेट हो गया कि नहीं मुझे कल से जिम जाना है, तो इसका एज लिमिट क्या होता है? कौन सा एज लिमिट, मतलब एज में वर्कआउट करना जरूरी है और कितना वर्कआउट करना है? क्योंकि अभी देखिए जो वर्कआउट अभी जो है वो भी वेट लिफ्टिंग की जगह भी ईगो लिफ्टिंग हो गया। क्या आपको नहीं लगता कि लोग ईगो लिफ्टिंग भी करते हैं? ईगो लिफ्टिंग तब करते हैं आप जब जिम में आप अपने अराउंड में देखते हो लोगों को भारी भारी वजन उठाते हुए, तो तुम बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हो और तुम्हें भी लगता है कि मुझे भी भारी वजन उठाना चाहिए। उसके बजाय वो होता है ईगो लिफ्टिंग, ठीक है ना। बट उसके बजाय मुझे ये देखना चाहिए कि मुझे कितना समय हुआ है
और मेरे मसल्स की कितनी क्षमता है, तो मुझे उसी के हिसाब से वेट सिलेक्शन करनी चाहिए और जितना हो सकता है ईगो लिफ्टिंग से बचना चाहिए, और ये यंगस्टर्स में ज़्यादा होता है। आपको नहीं लगता है कि उसमें जो कोई जिम में ज्वाइन कर लिया वो अपना ट्रेनर को भगवान समझ रखा? हाँ। तो ट्रेनर लोग क्या करते हैं, खुद का जो फिजिक होता है ना वो बहुत खराब हो चुका है, अच्छा। और वो अपना ज्ञान बांट रहा है। हाँ। उसमें क्या करना चाहिए? जो वो तो पूरा ब्लैंक है, वर्कआउट करने के लिए आया है और ट्रेनर जो बोला वो कर दिया। कभी कभी देखते हैं तो किसका डिसलोकेट हो गया, किसका इंजरी आ गया। आई थिंक अब तो हम बाज़ार में जब साबुन खरीदने जाते हैं ना, तब भी हम उसका लेबल पढ़ लेते हैं। तो मुझे लगता है कि जब आप अपनी फिजिक किसी को सौंप रहे हो तो आपको ये देख लेना चाहिए कि वो इंसान कितना क्वालिफाइड है, उसका कितनी नॉलेज है। मुझे ये लगता है कि हर इंसान को इतना तो पता चल जाता है कि सामने वाले को कितनी नॉलेज है, कितनी नहीं है, और जो भी आपको लगता है कि जिसको अच्छी नॉलेज है उसके अंडर ट्रेन करना चाहिए। दिस इज़ लाइक अ टीचर। जैसे आप स्कूल में जाते हो, अच्छे टीचर्स के अंडर पढ़ते हो, तो आपकी सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बट फिर भी मैं ये बोलूँगा, मेरी लाइफ में 24-25 साल तो मुझे ये बॉडी बिल्डिंग करते हो गए हैं, मुझे तो नहीं लगता कोई ख़राब टीचर होता है, ख़राब स्टूडेंट ही होता है। जिम स्टार्ट करने का एज कौन सा एज है आपको मुझे लगता है कि 15-16 इज़ अ गुड टाइम व्हेन यू वांट कि आप जिम में आना शुरू करो, थोड़ा थोड़ा वेट ट्रेनिंग शुरू करो, उससे आपके मसल्स डेवलप होने शुरू होंगे, और जैसे जैसे आपके मसल डेवलप शुरू होंगे वैसे वैसे आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। बट 15-16 ईयर्स इज़ अ क्वाइट गुड एज कि जब में कोई भी यंगस्टर जिम आ सकता है। वो फैमिली मेंबर लोगों को आपको क्या टिप्स रहेगा, उन लोगों को क्या बताएंगे जब देखते हैं कि मेरा बेटा जो है या बेटी है पतला है, कोई मोटा हो गया, उसको जिम में लाके छोड़ देता है कि तो जिम में जाओ? फिटनेस का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि जिम ज्वाइन कर लिया। फिटनेस का मतलब तब भी शुरू होता है कि आप सुबह उठ के गुनगुना पानी पीते हो, हरी सब्जियां खाते हो, हरे फल खाते हो। 78% इंडियंस आर प्रोटीन डेफिशिएंट। तो हमारे खाने में जो नॉर्मल घरों में खाना बनता है उसमें उतना प्रोटीन की मात्रा रिक्वायरमेंट नहीं मिलती, जबकि लड़का हो लड़की हो कोई भी हो उसको 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन खाना ही चाहिए। तो हम बोलते हैं कि प्रोटीन का पाउडर यूज करेगा ना, 70 ग्राम प्रोटीन खाना है। वो दाल में भी होता है, दूध में होता है, पनीर में होता है, अंडों में होता है, चिकन में होता है, या फिर वे प्रोटीन में होता है। तो सोर्सेज आप अपने लिए चूज कर लो, पर दिन में 70 किलो वजन तो 70 ग्राम प्रोटीन मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर आप जिम नहीं भी जाते, आप हाउस वाइफ भी क्यों ना हो, उससे आपका जो बॉडी की फंक्शनिंग है वो बहुत बेटर हो जाती है। तो हम कह रहे हैं कि बॉडी इट्स नॉट कि जिम कर लिया, आप क्या खाते हो, कितना टाइम सोते हो, किन से बात करते हो, किन के साथ उठते हो, किन के साथ बैठते हो, आपकी किचन में किस तरह का खाना बनता है, वो सब चीज़ें मैटर करती है एक ओवरऑल फिटनेस के लिए, जहाँ पे आप फिजिकली भी दिखोगे, चेहरा भी ठीक ठाक होगा, बट सेम टाइम आपको इतनी समझ होगी कि कब बोलना है, कब चुप रहना है। हम लोग का लाइफस्टाइल हाँ। जैसे जाता है, क्या यतींदर जी का लाइफस्टाइल ऐसा रहता है? नहीं, ऐसा कुछ अलग नहीं होता, बट आपको लगता है ऐसा कुछ अलग होता है, बट हाँ कुछ कुछ अलग हो सकता है। एक अलग हो सकता है डिसिप्लिन। जैसे लास्ट 365 दिन में जो यहाँ पे सबसे रेगुलर जिम आता है, आप उससे पूछो कि तू 365 दिन में कितने दिन जिम आया है, तो वो गिनने लग जाएगा। ऐसा हो सकता है वो बोले कि यार मैं तो 6 महीने ही आ पाया, 6 महीने तो मेरी छुट्टी रही। मेरे साथ ऐसा नहीं है, तो फिर 365 है तो वो 365 दिन आना ही है। प्रोटीन सप्लीमेंट, फ्री वर्कआउट जो भी सब है, उसको यतींदर जी कैसे देखते हैं? वो सब लेना चाहिए बॉडी में, या फिर उसका भी कुछ साइड इफेक्ट होता है? नहीं, एक्चुअली द थिंग इज कि इसको उस तरीके से देखना चाहिए। सप्लीमेंट, किसी भी सप्लीमेंट को इंक्लूड करने से पहले आप क्यों कर रहे हो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, ठीक है। और उसके बाद भी आपको 4-10 तरह के सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं होती। बट हाँ, लेट्स से कोई भी जिम गोवर, चाहे उसको वज़न घटाना है चाहे उसको वज़न बढ़ाना है, उसको वे प्रोटीन तो इज़ मस्ट कि वो एक्सरसाइज के बाद 1 स्कूप वे प्रोटीन पी ले। बट वो भी ये देखे कि पहले, अगर लेट्स से मैंने बोला किसी को 70 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत है, उसको 24 ग्राम स्कूप से मिल गया, बाकी का बचा हुआ है वो उसको नेचुरल डाइट से ही पूरा करना पड़ेगा। मीन्स जो भी अंडे, पनीर, चिकन, दूध, दही, इनसे पूरा करना पड़ेगा। तो पहले आप अपनी डाइट को अच्छा रखो,
और फिर एज ए सप्लीमेंट वे प्रोटीन ले सकते हो। और जो लोग बहुत फोकसली वर्कआउट नहीं कर पाते हैं या फिर जिनको 6-8 महीने हो गए हैं वर्कआउट करते हुए, वो लोग प्री वर्कआउट का सेवन कर सकते हैं। बट इन दैट केस आपको लेबल पे पढ़ना चाहिए, मसल डेवलप करने के लिए। हाँ, लेबल पे पढ़ना चाहिए आपको किसी भी सप्लीमेंट कि भाई उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। बहुत सारे लोग हैं जो स्टीरॉयड ले जाते हैं। हाँ, इजी होता है, स्टीरॉयड ले लो यार, हो जाएगा सालों में, पूरा अपना 6 पैक दिखाओ, 8 पैक दिखाओ। क्या वो जरूरी है? देखो जो भी व्यक्ति आपसे ये बोल रहा है कि स्टेरॉइड लेने के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, वो आपसे झूठ बोल रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये क्लियर है, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा दाल खा लो, दाल, उसका भी नुकसान होता है। ज़रूरत से ज़्यादा पानी पी लो, उसका भी नुकसान होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ, जो पानी जैसी चीज़ स्टीरॉयड है, लेना चाहिए। जो दाल जैसी चीज़ है, उनका नुकसान होता है, तो स्टेरॉइड का नुकसान तो होगा ही होगा। हाँ। तो पहले तो ये बात आप इसको काउंटर ही मत करो कि इसका नुकसान नहीं होता, क्योंकि कोई भी उनको बोल सकता है। नहीं तो आप ये बोल रहे हैं कि स्टीरॉयड को भी लिमिट में लेना चाहिए? ना, मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ठीक है, उसका रीज़न यही है कि आज तो शायद हो सकता है बॉडी बन जाएगी, बट द थिंग इज कि ये बाइसेप्स या काफ कितने दिन तक दिखाओगे जब दिल धड़कना बंद कर देगा। यानी मैं, आप ये तो बताओ, आपका जो फिजिक है, हाँ। आपका जो फिजिक है, उसमें तो कितना पैक से वो क्या कैसे हो गया? मैं ये बताता हूँ। शरीर में मेन मसल क्या है? क्या है? दिल। दिल, अच्छा। अरे वही तो ऑक्सीजन सप्लाई करता है ना सारे मसल को जी। अब प्रॉब्लम लड़कों के साथ, यंगस्टर्स के साथ क्या है, उनको बाइसेप दिखता है, उनको दिल नहीं दिखता। दिल जब डॉक्टर खोलेगा तभी दिखेगा। सो मैं ये बोलना चाहता हूँ उनको, तो उनको अपने दिल को यंग करने, हेल्दी बनाने के लिए, किडनी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, उनके लीवर में कुछ समस्या ना हो, मतलब ये सारा पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए रेदर देन बिल्डिंग बाइसेप्स एंड चेस्ट। और ये सोचो ना, उनमें से कितने लोग प्रोफेशनली खेलने वाले हैं? नॉट इवन 0.1%। तो 0.1% को अलग रहने दो। 99.99% लोगों को अच्छा खान पीन रखना चाहिए, अच्छा एक्सरसाइज करना चाहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहिए, टाइम से सोना चाहिए, थोड़ा डिसिप्लिन लाइफस्टाइल। और द थिंग इज कि मुझे लगता है कि जिम से भी पहले लोगों को डिसिप्लिन सीखना चाहिए। तो इसमें ये सवाल मेरे मन में आ रहा है, हाँ, कि यतिंदर सिंह लाइफ में कभी स्टीरॉयड लिए हैं कि नहीं लिए हैं? जो जिस फेडरेशन में हम खेलते हैं, IBBF, इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन, वो एक मान्य, मतलब वो एक ऐसी फेडरेशन है जिसमें जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ अथॉरिटी से अप्रूव्ड है। यानी जितने भी हमारे एथलीट होते हैं वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जाते हैं। तो यानी किसी भी कंपटीशन में डॉप टेस्ट हो सकता है, ठीक है ना। डॉपिंग होगी। अगर लेट्स से कोई भी चैंपियन बनेगा, उसका हाथ पकड़ेंगे, उसको बोलेंगे ब्लड रिपोर्ट दो, अब यूरिन रिपोर्ट दो। अब वो तुम्हारी स्मार्टनेस है कि तुम यूरिन और वो देने के बाद भी डॉप फ्री हो सकते हो या नहीं हो सकते, ठीक है। बट फिर भी ये 99.99% जनता को ये समझाओ कि इनको फिटनेस को एज ए फिटनेस लेना चाहिए, एज ए स्पोर्ट्स लेना चाहिए। हम किसी भी स्पोर्ट्स को कैसे खेलते हैं? क्योंकि वो स्पोर्ट्स खेलना हमें अच्छा लगता है, फिर हमें उसकी आदत पड़ जाती है, फिर हमें उससे रिजल्ट आते हैं। बहुत बार जिम में लोगों का जान चला जाता है। अच्छा, क्यों? मतलब आपने कहाँ सुना ऐसा? मैं बताऊंगा इसका रीज़न। बहुत सारा, देखिए, बहुत सारा सेलिब्रिटी का डेथ हुआ है। हाँ। जो लोग की वर्कआउट कर रहे हैं उसके टाइम में ब्लैकआउट हो जाते हैं। कोई जिम में किसी का जान चला गया, 2-3 सेलिब्रिटी तो ऐसे ही अभी मतलब खबर आया था आपका। क्यों होता है? जिम में जो आता है कि अपना बॉडी बिल्डिंग करने के लिए या फिर उसको फिट रहने के लिए, जान क्यों चला जाएगा? मुझे लगता है कि जितने भी लोगों का आप नाम ले रहे हो, उनमें से किसी को आप ये नहीं पता कि उनका लाइफस्टाइल कैसा था। तो दैट मीन्स लेट्स से मैं आज सुबह ट्रेडमिल पर भाग रहा हूँ, ठीक है, और उससे एक रात पहले मैंने ड्रिंक किया है खूब, तो यानी मेरी बॉडी डिहाइड्रेटेड है। उसके बाद मैं 2 घंटे सोया, ठीक है, बट बिकॉज मैं उतना पैशनेट हूँ या मेरे प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट है, मुझे फिट दिखना है, तो मैं बस ट्रेडमिल पे भागना शुरू कर दिया। बट मुझे ये देखना चाहिए था कि एक दिन पहले जब मैंने ड्रिंक किया है, मैं 2 घंटे सोया हूँ, तो मुझे आज रेस्ट लेना चाहिए। सो दैट मीन्स जितने भी आप जिम में इंसिडेंट सुनते हो, वो इसीलिए भी हो सकते हैं क्योंकि जिम को भी इस्तेमाल करने का एक तरीका है। अच्छा, तो लेट्स से जब भी कोई आएगा, उसको थोड़ा कार्डियो करना पड़ेगा, थोड़ा वार्म अप करना पड़ेगा, उसके बाद वो वेट ट्रेनिंग करेगा, उसके बाद वो स्ट्रेचिंग करेगा। तो बेसिकली इसका एक एंट्री गेट है और एक एग्जिट गेट है जी। आप एग्जिट से अगर एंट्री करने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ ना कुछ नुकसान होगा। और आप यहाँ पे भी जिम में किसी दिन सर्वे कर लेना, जिसको भी यहाँ पे कुछ नुकसान हुआ होगा,
इंजरी होगी, कुछ हुआ होगा। आप उनका पहला दिन जानना कैसा सा रहा था, या फिर उन्होंने एग्जिट से घुसने की कोशिश की, मीन्स उन्होंने कोई वार्म अप नहीं किया या स्ट्रेचिंग नहीं की, या फिर उनका डाइट अच्छा नहीं था, तो इस वजह से हो सकता है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जिम को इस्तेमाल करने का भी एक तरीका होना चाहिए, और वो तरीका या तो ट्रेनर्स लोगों को समझाएं या फिर वो मेरे जैसे लोगों को समझाना चाहिए कि और उसके मतलब उसके लिए हमने काफ़ी वीडियोस बनाए हुए हैं ऑलरेडी, सो दैट लोगों को ये पता चल जाए कि जिम को कैसे भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिम से बड़ा इंजरी भी हो सकता है, लोगों को नुकसान भी हो सकता है, तो इसके लिए लोगों को क्या करना चाहिए? पहला चीज़ उन लोगों को कैसे फोकस करना है और कैसे वो एक अच्छा ट्रेनर ढूंढेगा? आम आदमी जो है उसको कैसे उसका लाइफस्टाइल आगे लेना है, वो जिम में कितना टाइम देगा, वो उसका न्यूट्रिशन कैसे मेंटेन करेगा, वो मेंटली कैसे फिट रहेगा, और एक जिसको एंजाइटी है, जो मेंटली डिस्टर्ब है, क्या वो जिम में आके फिट रह सकता है मेंटली? मुझे लगता है कि जिसको भी स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वो इस वजह से है, या तो वो फ्यूचर में है या वो पास्ट में है, वो प्रेजेंट में नहीं है। आप किसी से भी पूछ लेना, वो बोलेगा यार फ्यूचर में ऐसा तो नहीं हो जाएगा, यार ये पास्ट में मुझसे ये गलती हो गई। तो यानी पास्ट और फ्यूचर में जब तक रहेगा तब तक स्ट्रेस रहेगा। जितने लोगों को आप समझा सकते हो, मैं तो बहुतों को समझा चुका हूँ, पता नहीं कितनों की समझ में आएगी, तो आप समझाओ लोगों को, कुछ मत करो, कुछ करने की जरूरत नहीं, सबसे पहले प्रेजेंट में रहो। अगर मैं जब इंटरव्यू दे रहा हूँ हैं, तो मेरा बस एक ही फोकस होना चाहिए, मैं इस शख्स से बैठ के अच्छे से बात कर लूँ, अपनी कह दूँ, इसकी सुन लूँ। बट अगर मेरा ध्यान ये भी है कि इसके बाद वो कंपटीशन भी होने वाला है, उनको वो भी करना है, वो भी करना है, तो उससे स्ट्रेस आएगा। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू जब आप फ्यूचर में रहते हो या पास्ट में रहते हो। तो आप यंगर जनरेशन को सिखाओ, प्रेजेंट में रहना शुरू करो। और प्रेजेंट मतलब क्या होता है? अभी। अभी आप ये सोचो, आपका अगला पल है ही नहीं, है नहीं आपको। लेट्स से मैं अभी यहाँ से उठूंगा, मर जाऊंगा, हार्ट अटैक हो गया, अगला पल है नहीं, पिछला जा चुका है, तो मेरे पास क्या है? ये अभी। तो यानी अभी क्या करूं? अभी तो जी लूं, क्योंकि अगला तो पता नहीं, बट मुझे तो अगले की चिंता है, और अगले के चक्कर में अभी जी नहीं पा रहा हूं, क्या करूं? तो इससे क्या होगा? स्ट्रेस आएगा। तो आप कितना सर्वे कर लेना, आप पूरे उड़ीसा का सर्वे कर लो, आपको 50% से भी ज़्यादा जनता मिलेगी जो यहाँ होगी या यहाँ होगी, जो यहाँ नहीं होगी। सोशल मीडिया में फोटो वायरल हो रहा है यतिंदर सिंह जी की। हाँ जी। एक पतला इंसान हाँ, ऐसे कैसे बन गए? कैसे और बन कब गए? का फोटो है वो बहुत पुराना, वो लगता है नहीं कि वो आपका फोटो है, पतले वाला? पतला वाला। हाँ, मैं तो बहुत अंडरवेट था, ऐसा कि इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स बिल्कुल चारों तरफ, बट जब कुछ नहीं दिख रहा, क्या करूं। फिर तुरंत एक दिन ताल्लुक हो गया जिम से, फिर जिम किया, थोड़ा सा इन्फीरिटी ब्लॉक हो गया, तो फिर मुझे रास्ता मिला अपने आप को देखने में, मैं हूँ कौन। नहीं, आपको जिम में आने से पहले कुछ मतलब आपको कुछ लोग कुछ बोल रहे थे? मतलब लोग तो कुछ भी बोलेंगे। क्या कुछ आपको कुछ मतलब आज भी कालू पतलू कैसा कुछ आज बोले? भी आप आज भी लोगों से बात करो, आज भी इतना भेदभाव है, मोटा पतला, काला लंबा, छोटा मोटा, और ये इतने सारे नाम तो नहीं होते एक इंसान के। आपको लोग क्या बुलाते थे पहले? मतलब मुझे नहीं पता कैसा अभी ऐसा सही होगा या कैसा सा होगा, बट हाँ बचपन में मतलब मैं किसी ने बोल दिया कालू, फिर किसी ने बोल दिया, मुझे लगा किसको बोल रहे हैं, फिर उसने बोला, मैंने कहा बोल तो मुझे ही रहे हैं। फिर मैंने शीशे में देखा, मैंने कहा हो भी सकता है, तो फिर क्रीम ले ली खूब सारी, रोज़ लगा, कुछ हुआ नहीं, तो मैंने कहा इससे नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा। देन सडनली समबडी केम एंड उसने मुझे बोला जिम चल तू आ, तो मैंने वजन उठाया, ये तो सही चीज़ है यार, आज अच्छा मज़ा आ रहा है। तो आई थिंक वहाँ से वो बिल्डिंग होना शुरू हो गया। बट मैंने 2-2.5 साल में 20-22 किलो वेट गेन कर लिया। मैं कितना एज से शुरू किया था आप? 16 में। 11th क्लास में था जब मिस्टर सहारनपुर बना। जो एज में लोगों का मतलब जो यंग एज होता है ना, लोग बार में जाते हैं, सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, गर्लफ्रेंड घुमाते हैं, ये सारे आप भी किए हैं कि नहीं? ना, आपने आज तक सिगरेट नहीं पिए हैं, दारू नहीं पिए हैं? मैं बता दूं, मैं अब क्योंकि मुझे वैसी पार्टीज में जाना पड़ता है सोशल ऑब्लिगेशन की वजह से, तो हो सकता है मैं कोई ड्रिंक एक आधा हाथ में पकड़ के घूम लूँ और पी भी लूँ। बट जब मैं अपना कैरेक्टर को बिल्ड कर रहा था, जब मैं यतिंदर सिंह को बनाने की कोशिश कर रहा था,
तब तो मुझे आई थिंक एक बहुत पुरानी बात है, कोई लड़की का मेरा उनका मिलाव हुआ और उसने मेरे को बोला कॉफ़ी पे आना है। मैंने कहा हाँ ठीक है, विजय टॉकीज़ पे मिलते हैं। तो मैंने कहा यार मैं जाऊंगा, आधा घंटा लगेगा, आऊँगा, ये करूँगा, जिम का टाइम भी हो रहा है, 4 बज गए हैं, तो मैं तो गया नहीं। देन अगले दिन शी आस्क्ड यार तू आया नहीं कल? मैंने बोला यार मैं जिम चला गया, सॉरी। तो वो दिन था, आज का दिन है। बस 2008 में तो शादी हो गई थी, फिर तो नीलम केम टू द पिक्चर, बट उससे पहले मतलब इन सब में ध्यान नहीं था। आज शायद चला जाए, बट इसीलिए मैं बोलता हूँ जब तक तुम्हारा कैरेक्टर बिल्ड ना हो जाए तब तक इन चीज़ों से दूर रहो। एक बार कैरेक्टर को बिल्ड कर लो तब तुम्हें समझ भी आ जाती है कितना करना है। अरे ड्रिंक करनी है, हफ्ते में 1-2 ड्रिंक पियो, कोई बात नहीं, पी सकते हैं। हाँ। बट अगर तुम यंग होके 6 बियर पी के और सोच रहे हो तुम अपना कैरेक्टर बिल्ड कर लोगे, नहीं मिल पाएगा। लास्ट रिएक्शन आपका उन लोगों को हाँ। जो लोग स्टेटस मेंटेन करने के लिए हाथ में सिगरेट, हाथ में एक बोतल पकड़ के अपना स्टेटस दिखा रहे हैं, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? अगर लेट्स से मैं आपको ऑप्शन दूं कि आप ऐसे स्टेटस, ये आप इसको स्टेटस मानते, मैं तो इसको कुछ स्टेटस, लोग अपना स्टेटस डालते हैं स्टेटस दिखाने के लिए, मैं तो नहीं मानता। उन लोगों But को क्या मैं मतलब किसी young उन chap लोगों को से क्या बोलेंगे आप उन लोगों मैं को? किसी यंग चैप से पूछना चाहता हूँ, आपको जी। लगता है ये स्टेटस है? नहीं, अरे सैंडो इसीलिए पहनो, मैं थोड़ा बोल सा रहा हूँ बाइस- कि आपका वो कुछ बातें सुने और खुद आके नहीं उसमें यार, कुछ अच्छा टाइम मतलब इस स्पेंड पे तो कुछ बोलने वाला वो ही नहीं है। ये कोई स्टेटस नहीं है यार, ये हवाबाजी है, 4 दिन की है। स्टेटस दिखाना है तो 5 लीटर दूध पियो दिन में, हाँ, पी के दिखाओ, उसको डाइजेस्ट करके दिखाओ। क्योंकि आपने अभी बात पूछी थी ना कि वो वेट, जैसे मैंने 20-25 किलो वेट गेन कर लिया, तो मैं सबको बताऊँ, मैं 5 लीटर दूध पी जाया करता था, 5 लीटर्स ऑफ मिल्क, वो भी फ्रेश। कैसे? 4 ग्लास भरे पी लिए, 4 ग्लास भरे दोपहर को पी लिए, 4 ग्लास पिए शाम को पी लिए, 2-4 ग्लास रात को सोने से पहले पी लिए। तो सोचो कितना प्रोटीन तो दूध से मिल जाता होगा। आप आजकल की जनरेशन में से किसी को चूज करो, उसको बोलो 5 लीटर दूध पीने की, नहीं पी पाएगा ना। तो अगर तुम 5 लीटर दूध को हजम कर सकते हो, वो तो स्टेटस हो सकता है। सिगरेट पीना, फोटो खींचना, या इंस्टाग्राम पे 10-15 हज़ार फॉलोवर हो जाना, या किसी लड़की के गले में हाथ डाल के घूमना, ये स्टेटस नहीं हो सकता। अच्छा, आपका डाइट क्या रहता है? आप क्या खाने में एक दिन में क्या क्या खाना खा सकते हो, वेज में नॉन वेज में? मैं 500 ग्राम फिश खा लेता हूँ, 600 ग्राम राइस खा लेता हूँ, 10 अंडे, और वे प्रोटीन पी लेता हूँ 3 स्कूप के आसपास, रोटी खा लेता हूँ 4, दाल खा लेता हूँ 4 बड़ी कटोरी, सब्ज़ी खा लेता हूँ ऑलमोस्ट 4 बड़ी कटोरी, सलाद खा लेता हूँ 4 बड़ी कटोरी, और बस यही है। रेड मीट नहीं, मैं नहीं रेड मीट शरीर के लिए अच्छा है कि नहीं है? रेड मीट शरीर के लिए अच्छा नहीं है, नहीं। बिकॉज हम ना इतना समझो, हमारी जो पाचन क्रिया है, यानी हमारा जो डाइजेशन है, ये एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो तुम्हें कोई भी हैवी चीज़ इसको नहीं देनी चाहिए जो तुम्हारा शरीर जिसको हजम ना कर सके। तो बेसिकली मैं फिश इसीलिए खाता हूँ, वो इजी टू डाइजेस्ट होती है। बट रेड मीट मसल में भी ज़्यादा बना सकता है, बट मेरा डाइजेशन ही ख़राब रहेगा तो मैं अवॉइड करता हूँ। और वैसे मैं सबको सलाह भी देता हूँ रेड मीट खाने को, ऐसा मतलब इट्स नॉट गुड। ओके, थैंक यू। तो दारू फारू छोड़ो और जिम वर्कआउट शुरू करो, अब आप यही बोलना चाहेंगे? हाँ, मैं तो यही बोलूँगा यार, मैं मतलब 25 साल इस लाइफ को जीने के बाद मैं सभी को एक बार इन्विटेशन तो देना चाहूँगा कि आप यार एक बार ये लाइफ जी के देखो। नॉट कि कंपटीशन, जस्ट फिटनेस। सुबह उठो, कार्डियो करो, वर्कआउट करो, अच्छा खाओ, अच्छी बात करो, अच्छा सुनो, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने कैरेक्टर को बिल्ड करो, वो बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये थे यतीन्द्र सिंह जे कि आम सहित कथा होतले एवं फिटनेस विषय में बहुत किसी कहते, जड़े लोक केमी सुस्थ रही पार से बाबद अधिक आलोचना करते। तेज आमर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू को ये रखा। नमस्कार।